हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। तो एक और हफ्ता ख़त्म हो चुका है और फाइनली ये जो गुजरा हुआ हफ्ता था वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अच्छा साबित हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक बाउंस बैक देखने मिला है। ये आप निफ्टी का फ्राइडे क्लोज देख लीजिए, 97 पॉइंट ऊपर, और बैंक निफ्टी का करीबन 300 पॉइंट ऊपर है जो लास्ट फ्राइडे को क्लोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बाउंस बैक जैसा काम कर रहा है। लेकिन ये जो बाउंस बैक है जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, और आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते में वही चीज़ पैन आउट हुआ है, लेकिन ये एक ब्रेकडाउन के बाद आया है। तो क्या ये बाउंस बैक है, ट्रेंड रिवर्सल है, या ये जो बाउंस बैक है ये फ़िलहाल के लिए है? यही एक चीज़ है जो हमें एनालाइज करना है। और ये जो बाउंस बैक आया है आप देख लीजिए, पिछले 5 दिनों का अगर अब देखेंगे, निफ्टी जो है 218 पॉइंट, वहीं निफ्टी बैंक जो है 790 792 पॉइंट पिछले 5 दिनों में जो यहाँ पे बाउंस बैक आया है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे एक महीने का परफॉर्मेंस, तो ये अभी भी निफ्टी 200 पॉइंट डाउन है, और वही बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे करीबन 600 650 पॉइंट डाउन है। तो हम ये बोल सकते हैं फिलहाल जो बाउंस बैक है वो टेम्पररी है, क्योंकि पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही नेगेटिव ट्रेजेक्टरी में है। तो ये चीज़ जो है ये हमें अभी देखना है और डिस्कस करना है। और यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए कि अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस देखेंगे, और जिन्होंने मेरा 2-2.5 महीने पहले का वीडियो देखा है, तो मैंने एक ट्रेंड डिस्कस किया था और कहीं ना कहीं वही चीज़ पैन आउट हो रहा है। तो मैंने एक स्लो ग्राइंड के बारे में डिस्कस किया था, आप चाहे तो देख सकते हो उस चीज़ को। तो यहाँ पे जो आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेंड देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं फ़िलहाल बाउंस बैक ही है। तो ये निफ्टी का आपको ट्रेंड या प्राइस चार्ट देखने मिल रहा है। तो और ये बाउंस बैक देखिए, ये ऐसा ही नहीं है कि कहीं से भी शुरू हो गया ये बाउंस बैक, राइट। तो ये जो बाउंस बैक शुरू हुआ है वो देखिए, आपका जो इससे पहले का रेजिस्टेंस था नवंबर 2022 का, वो कहीं ना कहीं अभी सपोर्ट जैसा काम कर रहा है। तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि कहीं से भी बाउंस बैक शुरू हो गया। और इससे एक चीज़ तो प्रूव होता है कि निफ्टी जो है फ़िलहाल अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल अब आपका सपोर्ट लेवल जैसा काम कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि पहले जैसा नहीं है, 10-15 साल पहले जैसा नहीं है निफ्टी या बैंक निफ्टी की एफआईआई का सेलिंग आया और बाज़ार जो है दंदना के गिरना शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं मैनेज होता हुआ दिखेगा। हाँ, इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्या हो रहा है वो दूसरी बात है, ऊपर भी जा रहे हैं या नीचे भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको प्राइस करेक्शन से ज़्यादा आपको टाइम करेक्शन होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि ये जो करेक्शन हुआ है ये देखिए, ये हाइस बना था यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में, ये 7वां महीना है, 19 या 20 जुलाई को हाई बना था। और आज कितने दिन हो गए? लगभग 110 दिन हो गए हैं। तो ये 5% का मूव है, 5 से 7% का मूव है। और अगर मैं आज करेंट क्लोज को लेकर देख लूँ तो 3 से 4% का मूव है, 3 से 4% का करेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने मिल रहा होगा कि ये ऑप्शन राइटर्स या ऑप्शन सेलर्स का मार्केट है, ये रिटेल का मार्केट है ही नहीं। आपने अगर यहाँ पे आप देखिए, मैं ये ट्रेंड फिर से बना के बताता हूँ, ये मैंने 2-2.5 महीने पहले बनाया था, और कहीं ना कहीं ये 2-2.5 महीने बाद वही पैन आउट होता हुआ नज़र आ रहा है कि जो चार्ट है निफ्टी का वो यहाँ पे प्राइस करेक्शन से ज़्यादा टाइम करेक्शन पे फोकस है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मैंने इससे भी पहले बताया हुआ है, आप चाहे तो मेरे 2-2.5 पहले पुराने वीडियो चेक कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं वही चीज़ पैन आउट हो रहा है। तो लंबे ट्रेंड जो है वो बहुत स्टेडीली काम करते हैं और रिलायबल भी होते हैं, ये उसका एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जिसने, मान लीजिए जो ऑप्शन राइटर है, वो अगर ऊपर 20,000 का कॉल बेच दिया और नीचे अब देखिए 18,000 का पुट बेच दिया, वो पिछले 3 महीने से अच्छा कमा रहा है। हर महीने लगाओ और कमाओ, क्योंकि इसके इसी रेंज के बीच में और एक्सपायर हो जा रहा है या एक्सपायर नहीं भी हो रहा है, तो प्रीमियम जो है वो कम होते जा रहे हैं, तो बढ़िया कमा रहा है। या तो फिर वो प्रोफेशनल है जो मैनेज कर सकता है, वही कमा रहा है। अगर आपको नहीं आता और अगर आप इस मार्केट में हैं तो जाहिर सी बात है पैसे गंवा ही रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ है जो आपको देखना है और समझना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे बड़ा ट्रेंड आपको क्या कह रहा है उसको देखिए, समझिए, और उस हिसाब से फिर आप रिएक्ट कीजिए, ये सबसे सही तरीका है ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ज़रूरी है कि निफ्टी जो है 18,900 के ऊपर सस्टेन करे, क्योंकि इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही सदगति है, इसका मतलब अपसाइड तो ही है। इसके नीचे आ गया तो प्रॉब्लम होगा।
फिलहाल जो आपका निफ्टी का प्राइस एक्शन है, अगर मैं उसको नैरो डाउन करूं और थोड़ा सा, तो निफ्टी का आप देखिए कि निफ्टी में आपको 19,500 600 तक की तो यहाँ पे बाउंस बैक हो सकता है, लेकिन फिर से आपको वहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। अब उसके बाद क्या होता है ये देखने और समझने वाली बात है, लेकिन जिस तरीके का इंडिकेशन हमें ट्रेंड से मिल रहा है ये बात एकदम क्लियर है कि निफ्टी जो है इस हाईलाइटेड सेक्शन के अंदर प्राइस करेक्शन से ज़्यादा टाइम करेक्शन पे यहाँ पे ज़्यादा फोकस है। और देखिए यहाँ पे ट्रेंड किस तरीके से बन रहा है, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3 और ये कहीं ना कहीं करेक्टिव फेज है तो 4, और इसके बाद जहाँ तक पॉसिबल है, क्योंकि ये सब जो है आपके वेव्स जो है ये इंडेक्स पे बहुत अच्छा काम करते हैं, स्टॉक्स पे उतना अच्छा नहीं करते हैं। इंडिया के पर्सपेक्टिव में यूएस में भी स्टॉक्स में बहुत अच्छा करते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स में, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पांचवा यहाँ पे एक लेग और बाकी है। तो अब इसके बाद ये ब्रेकआउट हो जाता है या यहीं तक जाता है और उसके बाद ये देखिए ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ये उसके बाद देखा जाएगा। फिलहाल ये करेक्टिव फेज़ में है और निफ्टी जो है यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ ये प्राइस करेक्शन से ज़्यादा टाइम करेक्शन है और ये करेक्शन और थोड़ा सा चलेगा क्योंकि ट्रेंड देखिए आप। लेकिन यहाँ पे अगर ये या तो ब्रेकआउट हो जाए या ब्रेक डाउन हो जाए, या मान लीजिए कि ये लाइन के नीचे ट्रेड होना शुरू हो जाता है, तब हम बोलेंगे ब्रेकडाउन हो गया। अदरवाइज़ अगर मान लीजिए मैं मानता हूँ कि ये फ्लैट चल रहा है, ये अभी फ्लैट ही चलेगा, तो भी आप देखिए कि निफ्टी अभी और लगभग करीबन यहाँ पे 2 से ढाई महीने और कम से कम 2 महीने यहाँ पे और कंसोलिडेट करेगा अगर यहाँ पे करेक्शन नहीं होता है। तो आप अगर यहाँ पे ज़बरदस्ती पैसा लगाएंगे, अगर आप प्रो नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों साइड से पिटाई होगी, कहीं जा नहीं रहा है। तो आप इस चीज़ को समझिए, बहुत क्लियर चीज़ है और बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, राइट। तो यहाँ पे प्राइस से ज़्यादा टाइम करेक्शन हो रहा है। तो चलते हैं अब बैंक निफ्टी की ओर और देखते हैं कि वहाँ पे हमें क्या दिख रहा है। जो हमें ट्रेंड से दिखाई दे रहा है उसी को आप देखिए, ज़बरदस्ती अपने से देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ट्रेंड से आपको इंडिकेशन मिल रहा है ब्रेकआउट को तो आप बोलिए ब्रेकआउट है, अगर नहीं मिल रहा तो बोलिए ब्रेक डाउन है। देखिए बैंक निफ्टी, पहली बात तो थोड़ा सा ये निफ्टी से नेगेटिव है। यहाँ पे बैंक निफ्टी का प्रॉब्लम यह है कि ये अपने रेजिस्टेंस के नीचे है। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था 44,200 का, ब्रेकआउट तो इसके ऊपर ही होगा। तो बैंक निफ्टी अगर 44,200 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पे ये रिस्क जोन में है, ये एक बात आप समझ लीजिए यहाँ पे, राइट। तो ये आप एक चीज़ है जो आपको समझना है। अब देखिए मैं दूसरा चीज़ बताता हूँ आपको, 44,200 के ऊपर जाना चाहिए। अब मैं देखिए यहाँ पे अगर एक लाइन खींचता हूँ मैं, तो आपको क्या दिखता है यहाँ पे कि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ है, राइट। यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन इसमें भी आप देखिए बैंक निफ्टी जो है कहीं ना कहीं ये 44,000 तक तो कम से कम यहाँ पे ये बाउंस बैक मारेगा। ये 44,200 तक का तो बाउंस बैक इसमें पॉसिबल है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी हमें चाहिए 44,200 के ऊपर, उसके ऊपर अगर जाता है तो ही हमारा नया ट्रेंड शुरू होगा बैंक निफ्टी के उसमें, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए कि 44,200 के ऊपर कब जाके सस्टेन हो रहा है, उससे पहले नहीं। और अगर ये यहाँ पे बाउंस बैक हो के और इधर उधर हो के अपसाइड होता है, लेकिन अगर 44,200 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे 40,000 से लेके 41,000 के बीच में यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे बनता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पे मैं ओवरऑल ट्रेंड आपको बना के बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सिंपल सा है चार्ट, तो ये देखिए आप, ठीक है, इस रेंज में ये इस पैटर्न के अंदर कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है और अभी भी करेक्शन जारी है। यहाँ पे बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन 44,000 से लेके 44,200 का जो लेवल है ये कंसोलिडेशन या यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ तक अगर बाउंस बैक हुआ भी तो यहाँ पे जो करेक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में आपको प्राइस करेक्शन ज़्यादा दिखाई देता है बनस्पत निफ्टी के, जहाँ पे टाइम करेक्शन ज़्यादा दिखाई देता है, राइट। क्योंकि निफ्टी को संभालने के लिए और भी इंडेक्स हैं, लेकिन बैंक निफ्टी प्योरली बैंक्स और फाइनेंशियल से रिलेटेड है, तो वहाँ पे जो होगा उसका पूरा इम्पैक्ट बैंक निफ्टी पे आएगा। लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि करेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। एक में भले ही टाइम करेक्शन है, एक में भले ही प्राइस करेक्शन है, लेकिन करेक्शन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है और करेक्शन अभी जारी रहेगा। और ये यहाँ पे
बहुत फास्ट पेस करेक्शन है ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर 8-10 दिन करेक्शन होगा, 2-3 दिन के बाद फिर से बाउंस बैक आ जाएगा, फिर करेक्शन होगा, फिर बाउंस बैक आ जाएगा, ऐसा ही है। तो इसका मतलब यह है कि अभी तक का जो ट्रेंड है वो आपको नॉर्मल करेक्शन का इंडिकेशन दे रहा है और करेक्शन अभी कंटिन्यू होगा। एक बात और, हम ऑफिशियली नवंबर में इंटर कर चुके हैं, इसका मतलब ये है अगले 2-3 हफ्तों के बाद इंडिया में आप जैसा भी बोलिए, लेकिन विदेशी मार्केटों से आपका फ़ंड फ्लो बहुत कम हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे विंटर हॉलीडेज़ शुरू हो जाती है और उन लोग छुट्टी में रहते हैं। ठीक है, आप इसका मतलब ये नहीं कि मैं शेयर खरीद रहा हूँ तो भाई चढ़ क्यों नहीं रहा है, आपके ख़रीदने से कुछ नहीं होता है। अगर आप मार्केट को चला रहे दूसरी बात है, नहीं तो आपके ख़रीदने से कुछ नहीं होता है। वॉल्यूम्स बहुत ही लो रहते हैं, तो लो वॉल्यूम में क्या होता है कि ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, लेकिन घूम फिर के एक डिसेंट दायरे पे आ जाता है। ये मैं अगले 2 महीने का बता रहा हूँ। और उसके बावजूद, उसके उसके अलावा उसके अलावा जो है, क्योंकि हम इलेक्शन ईयर में इंटर कर रहे हैं, तो ये ना तो यहाँ पे बाज़ार जो है एक कहीं ना कहीं स्टैंड स्टिल हो जाएगा, क्योंकि बाज़ार को पता है स्टेटस को, है ना, कि क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की ज़्यादा इलेक्शन में। तो बाज़ार वेट करेगा अगले आने वाले जो डेटा पॉइंट्स है उसके लिए। तो यहाँ पे तो ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। हाँ, इंडिविजुअल स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्स को चलाने के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए जो लगभग इलेक्शन से 1-2 महीने पहले ही आएगा। तो तब तक यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों साइड के मूवमेंट दिखेंगे, लेकिन चांसेस ये है कि एक रेंज के अंदर ही यहाँ पे चले जो इंडेक्स है वो। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।